सुप्रभात दोस्तों। मैं भावेश सिंह 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। फ्रंटलाइन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक भाषण देना चाहता हूँ। भारत के त्योहार। भारत में बहुत सारे त्योहार बनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन, महावीर जयंती, ईद और विभिन्न त्योहार बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको होली के बारे में बताना चाहता हूँ। होली एक रंगों का त्योहार है, जिसपे लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। इस त्योहार पर लोग अपने भाईचारा बढ़ाते हैं और इसकी एक कहानी भी है। होली के पहले दिन हम होलिका को जलाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे होलिका कौन है? होलिका एक राक्षस है, जिसको एक वरदान मिला था कि वे आग से कभी नहीं मर सकती या जल सकती। और उसका भाई हिरण्यकश्यप और उसका बेटा प्रहलाद प्रहलाद एक विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उनका नाम जपता रहता था। पर हिरण्यकश्यप को ये नहीं पसंद आता था। वे हमेशा कहता था कि मैं ही एक सबसे बड़ा भगवान हूँ, तुम मेरा नाम जपो, ये सब कोई नहीं है। उसने बहुत बार प्रहलाद को बोला, पर वे कभी नहीं समझा। और हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए बहुत सारे योजना बनाए, पर वे कभी सही नहीं हुआ। वे हमेशा उल्टा पड़ गया। पता नहीं कैसे वे हमेशा बच जाता था। और एक दिन उसने एक योजना बनाई कि अपनी बहन होलिका को बोला, बहन क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? बहन ने बोला, क्या? उसने बोला, मेरा बेटा प्रहलाद, वे कभी मुझे नहीं मानता, वे सिर्फ भगवान विष्णु जी को मानते हैं, उसका नाम जपता रहता है। मैंने उसको कितनी बार समझाया है, पर वे कभी नहीं मानते हैं। और मैंने उसको बहुत बार मारने की कोशिश की है, पर वे कभी नहीं मरता, वे हमेशा कोई चीज से बच जाता है। तो होलिका ने क्या किया कि उसको अपनी गोद में उठाकर आग में लेके गई, कुछ देर आग में रखा। और आप सब सोच रहे होगी होलिका तो नहीं मरी होगी, प्रहलाद मरा होगा, पर नहीं, प्रहलाद बच गया, पर होलिका जल गई, क्योंकि उसने अपने पावर को गलत इस्तेमाल किया था। इस वजह से वे मर गई। और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। बुराई भले कितनी देर तक टिक जाए, पर कभी नहीं जीतती। दूसरा त्योहार है दीपावली। दीपावली एक दीवों का त्योहार है, जिसपे लोग दीवो घर पे दीवा और रंगोली बनाते हैं और घर को माला फूल से सजाते हैं, क्योंकि इस दिन पर भगवान राम जी लंका से भारत वापस लौटे थे। भगवान राम जी को स्वागत के लिए लोगों ने उनका स्वागत दीवों से घर को सजा कर किया था। आप लोगों को पता है भगवान राम जी लंका क्यों गए थे? क्योंकि लंका में रावण रहता था। रावण ने माता सीता को अपहरण कर दिया था और सीता के साथ बहुत गलत काम करना चाहता था, पर वे नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने सीता को एक वचन दिया हुआ था। भगवान राम जी ने वानर सेना के साथ लंका जाने का एक रास्ता बनाया, पत्थरों से, वो भी पानी के माध्यम से। आप लोग सोच रहे होंगे पानी की मदद से वे कैसे जा सकता है, पत्थर पानी पे कैसे तैर सकते हैं? और वानर सेना ने क्या किया, पत्थरों पर राम नाम लिखा और पानी पे फेंक दिया, और राम नाम का पत्थर तैरने लगा। और उसी तरीके से वानरों ने भारत से लेकर लंका तक का एक रास्ता बनाया, और भगवान राम जी ने रावण का वध करके माता सीता को वापस लेके आए। इसी वजह से लोग दीवों से और अन्य प्रकारों से घर को सजाते हैं। इस दिन लोग 3 भगवानों को पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण,
भगवान माँ सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और गणेश जी। गणेश जी दिमाग के भगवान हैं। लोग इस दिन गणेश जी को पूजा करते हैं क्योंकि लोग अपने दिमाग को सही चीज से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि गलत चीज में इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए लोग गणेश जी को पूजा करते हैं। माँ सरस्वती 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 एक ज्ञान की माँ है। ज्ञान की माँ, पूरे ब्रह्मांड में वे ज्ञान, उनको बहुत ज्ञान आता है, इसीलिए लोग उन्हें ज्ञान की माँ कह के पुकारते हैं। अगर हम दिमाग का सही उपयोग करेंगे और अपने ज्ञान का भी सही उपयोग करेंगे तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और माता लक्ष्मी का हमारे सर पे हाथ रहता है। इस दिन हम लोगों को मिठाइयाँ और कपड़े भेंट करते हैं। और अगला त्योहार है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी यानी भगवान गणेश जी का जन्म। भगवान गणेश जी का जन्म इस दिन हुआ था और लोग इस दिन खुशियों से मनाते हैं। ये भारत में कई जगह में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। ये पूरे 10 दिन तक चलता है। और आपको यही हमेशा ये समझते होंगे भगवान गणेश जी का सर पे सूंड क्यों है, उनका हाथी जैसा कान क्यों है? क्योंकि गणेश जी जब पैदा हुए थे, देवों के देव महादेव को पता नहीं था। तब महादेव की पत्नी पार्वती अपने घर के अंदर गए थे और भगवान गणेश जी उनको रक्षा के लिए घर के बाहर खड़े थे। भगवान गणेश जी को पता नहीं था कि महादेव उनके पिता हैं और वे कौन हैं, और महादेव को पता नहीं था कि वे उनके पुत्र हैं। और उनके बीच में बहुत बहस हुई और ये बहस इतनी दूर तक चली गई कि एक युद्ध हो गया और इस युद्ध में भगवान गणेश जी का सर कट गया। भगवान महादेव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश जी का सर काटा। आप हमें कभी भी क्रोध में गलत चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में हम कुछ गलत कर देंगे जब हमको कुछ पता ही ना हो, जैसे कि महादेव के साथ ऐसा हुआ था। भगवान गणेश जी के सर ढूंढने के लिए सारे देव मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बोला कि हम गणेश जी को वापस सही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वे युद्ध के बाद माता पार्वती घर से बाहर आई और उनको पता चल गया कि उनके पुत्र का गला कट चुका है, वे भी उनके पति के द्वारा। तो माता पार्वती ने कहा था कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेटा का सर वापस चाहिए। तो वे सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने बोला, आज की आज अगर तुम भगवान गणेश जी का सर किसी भी चीज से लगाओगे, किसी भी लगाओगे तो वे वापस सही हो सकते हैं। तो वे एक जंगल में गए एक ढूंढने के लिए, कुछ एक जने को ढूंढने के लिए। तो वे जंगल में जाते रहे तो देवों को सूर्य भगवान की प्रकाश पड़ी। जब उनको लगा हाँ सूर्य भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं भगवान गणेश जी के सर ढूंढने के लिए, तो वे गए सूर्य की प्रकाश तक जाते रहे। तब उनको एक हाथी का बच्चा मिला। तो और हाथी के बच्चे को सर लेकर उन्होंने भगवान गणेश जी के सर पर लगाया और भगवान गणेश जी वापस सही हो गए और आज भगवान गणेश जी का सर ऐसा है। इस दिन हम लोगों को भगवान को भोग चढ़ाते हैं और भोग चढ़ाने के बाद हम ये सारे गरीबों को देते हैं, या फिर हमारे पुराने कपड़े या नए कपड़े जो हमें नहीं आ रहे हैं या फिर हमको नहीं चाहिए तो हम गरीबों को दान दे सकते हैं। इसीलिए हम भगवान गणेश चतुर्थी बनाते हैं और महाराष्ट्र में ये 10 दिन तक चलता है और लोग भगवान गणेश जी को अपने घर लाते हैं और उनकी श्रद्धा में
रहते हैं और भक्ति करते हैं और गणेश जी का नाम जपते रहते हैं। और 10 दिन बाद भगवान गणेश जी को पानी में विसर्जन किया जाता है। और अगला कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी जैसा ही है, जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे। कृष्ण भगवान एक कारागार में पैदा हुए थे। आप सब लोग को सोच रहे होंगे कि वे तो भगवान हैं, वे कैसे कारागार में पैदा हो सकते हैं? क्योंकि उनके मामा कंस वे बहुत बुरे थे और उनको एक श्राप मिला था कि उनकी बहन देवकी के पुत्र 8 पुत्र में 8वें पुत्र के साथ उनका मृत्यु होगा। और उनने क्या किया, वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। जैसे ही पहला बच्चा पैदा हुआ, उसको लगा कैसे वह 8वें बच्चे मेरे को मार सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा क्यों नहीं मार सकता? तो उसको ये विचार आया। तो उसने क्या किया, जैसे पहला बच्चा पैदा हुआ उसने मार दिया। पहला बच्चा पैदा हुआ, मार दिया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, मार दिया। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, मार दिया। ऐसे करते करते उसने 7 बच्चों को मार दिया। 7 बच्चे, और 8वें बच्चे भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण की लीला के वजह से सारे पहरेदार सो गए और वासुदेव यमुना नदी की मदद से गोकुल गए थे। गोकुल में उन्होंने अपने दोस्त के नंदा और उसकी पत्नी यशोदा के पास रखा था। और 13 साल के जब भगवान कृष्ण हुए थे, उनको याद हुआ था कि उनके एक दुष्ट मामा थे जिनको उन्हें मारना है। उन्होंने बहुत सारे पाप किए थे। इस वजह से वे भगवान कृष्ण ने कंस को मार के बुराई का अंत किया था। और इस दिन हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी को दही हांडी के रूप में मनाया जाता है। जो लोग दही हांडी को फोड़ते हैं और भगवान जी को विसर्जन कर देते हैं। अगला त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन एक बंधन में बन जाते हैं। रक्षा और बंधन का यह अर्थ है, रक्षा और बंधन। रक्षा मतलब अपने भाई बहन को रक्षा करना और बंधन मतलब अपनी बहन की बंधन में बन जाना। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है, जिसका अर्थ है कि वे अपनी बहन के बंधन में बन जाता है और अपनी बहन को रक्षा करता है। ना सिर्फ भाई अपनी बहन को रक्षा करता है, बल्कि बहन भी अपने भाई को रक्षा करती है। इस प्रकार हम रक्षाबंधन को मनाते हैं। रक्षाबंधन में बहन अपने भाई के लिए भोजन बनाती है, मिठाइयाँ बनाती है और अपने भाई को खिलाती है। और अगला त्योहार है करवा चौथ। करवा चौथ एक हिंदू समाज में महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें लोग अपनी पत्नी और पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। पत्नी उस दिन पूरे दिन उपवास करती है और रात को चंद्रमा को देख के अपना उपवास खोलती है। ना केवल पत्नियां, पति भी यूं करते हैं, क्योंकि पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए वरदान मांगते हैं। इस प्रकार से पत्नियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। अभी अगला है महावीर जयंती। महावीर जयंती जैन धर्म में मनाया जाता है। वे 24 तीर्थंकर है। जो जैनिज्म है, वे अभी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के शासन में चलते हैं। महावीर स्वामी का ये सिद्धांत था कि हमें किसी भी जीव को बिना वजह या बेफालतू नहीं मारना, ना किसी को हानिकारक पहुंचाना। और महावीर स्वामी अहिंसा में रहते, अहिंसा का मार्गदर्शन फॉलो करते। और अगला त्योहार है क्रिसमस। क्रिसमस ना केवल ही भारत समाज में बल्कि बहुत सारे देशों में मनाया जाता है। भारत में ये 25 दिसंबर, ना केवल भारत, पूरे देश में ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। जो क्रिश्चियन लोग इसे मनाते हैं।
एक समय की बात है कि जो एक बच्चा था वे बड़ा होके उसने जो गरीब बच्चे होते थे ना, तो उनके लिए तोहफे, कपड़े, खाने, ये सब लेके आया, स्वर्ण मुद्राएं दिए, क्योंकि वे गरीब थे। और इसी प्रकृति को सारे क्रिश्चियन लोग भी मनाते हैं। और इस दिन लोग अपने घरों को पेड़ से और बहुत सारी चीजों से सजाते हैं। अगला है ईद। ईद एक ऐसा त्योहार है जो इस्लामी धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईद के पूरे दो प्रकार हैं। पहला ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र मतलब रमजान, जो पूरे एक महीने का होता है, जब लोग सुबह उपवास रखते हैं और शाम को खोलते हैं। और ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा मतलब अपने गाय बकरी, इसका मतलब होता है बकरीद, जिसमें गाय को या बकरी को कुर्बान करते हैं ईद लोग, और ईद लोग मनाते हैं। इसे ईद इस्लामी तौर पे मनाया जाता है। धन्यवाद।